नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से। और इस सहारनपुर जिले के अंदर एक छोटा सा बटुआ खेड़ी नाम का एक गांव होता है और इसी गांव के अंदर रहने वाली 18 वर्षीय खुशी, जिसका एक छोटा भाई भी होता है और उसका नाम गौरव होता है। गौरव की उम्र दोस्तों 14 साल की होती है और खुशी जो थी वो जवान भी हो चुकी थी और काफ़ी सुंदर भी थी। यह लड़की बहुत ही मेहनती और संस्कारी भी होती है दोस्तों। जब से इनके माता पिता गुजरे थे तब से खुशी ने अपने छोटे भाई गौरव को बड़े लाड़ प्यार से पाल कर बड़ा किया था। उसका भाई गौरव सुबह के समय स्कूल में चला जाया करता था। जैसे सुबह दोपहर को स्कूल से लौटा करता था तो उसके बाद खुशी उसको लेकर खेत में चली जाया करती थी। दोनों भाई बहन के पास केवल 1 एकड़ ही जमीन होती है। दूसरी तरफ खुशी मेहनती और मजदूरी करके अपने भाई की परवरिश भी कर रही थी, उसको पढ़ा लिखा रही थी होती है। आखिरकार एक दिन ऐसा दिन आता है जिसमें खुशी शाम के 4 बजे के आसपास अपने भाई गौरव को लेकर खेतों में चली जाती है। खेतों में जाने के बाद वह देखती है कि उनकी जो 1 एकड़ जमीन होती है उस जमीन में से आधा बीघा जमीन पर गांव के 2 भाइयों ने कब्जा कर लिया था, जिसके नाम लखन और बदलू होती है। काफी दिनों खुशी और गौरव दोनों भाई बहन इस बात को देख रहे होते हैं, जांच परख रहे होती है कि उनके खेत पर कब्जा किया जा चुका है। आखिरकार खुशी और गौरव जब इस बात को सोचने लगते हैं कि उनकी जमीन पर तो कब्जा होता ही जा रहा है, दोनों फिर लखन और बदलू को खेत के अंदर ही ढूंढना शुरू कर देती है। दोनों भाई बहन पास में ही लखन और बदलू का खेत भी होता है। लखन और बदलू रईस जमींदार के बेटे होते हैं। दोनों ही बैठकर शराब पिए रहे होते हैं, लेकिन खुशी और गौरव नहीं जानते थे कि इस नशे की हालत में लखन और बदलू इन दोनों के साथ क्या कर सकते हैं। आखिरकार जैसे ही खुशी और गौरव दोनों भाई बहन लखन और बदलू के पास पहुंचे जाते हैं तो पूछने लगते हैं कि तुमने हमारी ज़मीन पर कब्जा क्यों किया है। लखन और बदलू दोनों ही शराब के नशे में कहने लगते हैं कि हमने तुम्हारी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया है, अब तक जो कब्जा नहीं किया है, लेकिन आगे हम तुम्हारी ज़मीन पर जब्त कर लेंगे, मनो गुस्सिया के बोलते हैं। जैसे ही गौरव इस बात को सुनता है और गौरव को गुस्सा आ जाता है, गौरव लखन के पास चला जाता है। लखन उसको बुरा भला कहने लगता है, लेकिन गौरव को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है दोस्तों, जिसके कारण वो लखन पर हाथ उठा देते हैं। और यह कारण की सबसे बड़ी गलती होती है। गौरव को यह नहीं पता था कि इन दोनों ने शराब पी रखी है, जबकि खुशी इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि दोनों ने शराब पी रखी है, दोनों कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ही लखन को थप्पड़ मारा जाता है तो लखन और बदलू दोनों उठ जाते हैं और फिर उसके भाई गौरव की खूब जमकर पिटाई करते हैं। वहां पर खुशी को भी गुस्सा आ जाता है और खुशी ने उन दोनों से अकेली भिड़ जाती है। जैसे इनके यह तीनों के बीच में झगड़ा होता रहता है तो उसके बाद बदलू जो पकड़ लेता है और गौरव को एक पेड़ से बांध दिया जाता है। इसके बाद बदलू और लखन दोनों ही इस लड़की के साथ जो है जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। खुशी के कपड़े फाड़े जाते हैं और कपड़े फाड़ने के बाद खुशी को यह खेत में बने एक मकान में ले जाते हैं और इस कमरे के अंदर ले जाने के बाद कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। और इससे पहले जो बदलू है गौरव को कहने लगता है कि तुम्हारी बहन के साथ आज हम इस बंद कमरे में क्या करने वाले हैं, तुम देखते रहना। आखिरकार दोनों भाई ने इस लड़की को लेकर कमरे के अंदर चले जाते हैं और इसके साथ दुष्कर्म करने लगते हैं। लखन और बदलू तब तक खुशी जो लड़की है उसके साथ दुष्कर्म करते हैं जब तक इसकी संतुष्टि न हो जाती है। आखिरकार जब दोनों की संतुष्टि हो जाती है दोस्तों तो फिर कमरे के दरवाज़ा खोल दिया जाता है और फिर उसके बाद गौरव को भी पेड़ से खोल दिया जाता है। दोनों भाई लखन और बदलू गाँव में जब आ जाते हैं, 1 घंटे का समय गुजरने के बाद खुशी अपने भाई गौरव के साथ घर पर जाती है। अब खुशी सोचने लगती है कि इन दोनों भाइयों ने मेरे साथ इतना बड़ा दुष्कर्म किया है, मुझे गांव के सरपंच के पास चला जाना चाहिए। जब शाम के 7 बजे के आसपास खुशी गांव के सरपंच के पास पहुंच जाती है और सरपंच को कहने लगती है कि लखन और बदलू ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है, मेरे भाई को भी उन्होंने खूब मारा पीटा है। गांव का सरपंच हर सिंह
कहने लगते हैं, सरपंच का नाम हर सिंह होता है, और उन्होंने कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, सुबह पंचायत बैठाया जाता है वो बैठाया जाएगा और फिर इस बात का फैसला कर देंगे। आखिरकार सुबह हो जाती है। सुबह के समय हर सिंह सरपंच जो है अपने गांव को पंचों को बुलाता है और एक पंचायत बैठा दी जाती है। उसके बाद गांव का सरपंच हर सिंह लखन और बबलू का पक्ष भी सुनाता है। लखन और बबलू कहने लगता है कि हमने इसकी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। वहां खुशी का अपना पक्ष रखते हुए गांव के सरपंच हर सिंह को कहने लगती है कि इन दोनों ने कल शाम के समय मेरे साथ दुष्कर्म भी किया था, मेरे भाई को भी पीटा था और हमारी जमीन पर कब्जा भी कर लिया है। लेकिन वहां पर जो गांव का सरपंच हर सिंह होता है और पंच परमेश्वर होता है, लखन और बदलू का पक्ष लेते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हारी जमीन पर इन दोनों ने कब्जा नहीं किया है। दूसरी बात रही तुम्हारे साथ दुष्कर्म करने की, तो तुम यह जानबूझकर इन दोनों पर गलत इल्जाम लगा रही हो। और इसके बाद गांव का सरपंच हर सिंह लखन और बदलू दोनों के फेवर में अपना फैसला सुनाता है और इस तरह से पंचायत को बर्खास्त कर दिया जाता है। खुशी अपना मन महसूस कर रह जाती है और अपने भाई बदलू को लेकर अपने घर पर आ जाती है। अब जैसे ही शाम का समय होता है तो शाम के समय खुशी अपने घर पर नहीं होती है, पड़ोसियों के घर चली जाती थी। अपने घर पर केवल गौरव अकेला बैठा हुआ था। दूसरी तरफ दोनों भाई लखन और बदलू शराब के नशे में धूत होकर लाठी डंडों के साथ उसके घर में आ जाते हैं। तो देखते हैं कि घर में खुशी तो नहीं मिलती है, लेकिन उसका भाई गौरव मिल जाता है। उन लाठी डंडों के साथ लखन और बदलू गौरव की जमकर पिटाई करते हैं। उसके सर पर कई लाठियां भी मारी जाती है और इसके बाद जब गौरव काफी ज्यादा घायल हो जाता है दोस्तों, तो फिर दोनों भाई उसको ऐसी घायल अवस्था में छोड़कर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद पड़ोसी गौरव को लेकर नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं और वहां पे उसको एडमिट करवा दिया जाता है, जहां पर डॉक्टर उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जैसे ही खुशी 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद अपने घर पर पहुंचती है, तो उसका जो पड़ोसी उसके जो होते हैं आसपास के, उसको बताते हैं कि तुम्हारे भाई की खूब जमकर पिटाई की गई है। लखन और बदलू ने लाठी डंडे के साथ तुम्हारे भाई की काफ़ी ज़्यादा पिटाई की है। और फिर जो पड़ोसी है उसको हॉस्पिटल में लेकर गए और उसके बाद खुशी भी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। और इस तरह से लगभग 10 घंटे का समय गुजरने के बाद गौरव की वहां पर मौत हो जाती है। इसके बाद जो उसकी बहन खुशी होती है वह गुस्से से पागल हो जाते हैं दोस्तों। उस पर पागलपन सा छा जाता है, यानी पागल हो जाती है सदमा देखकर। अगला दिन होता है कि अगले दिन वह अपने भाई गौरव के शव का जो है अंतिम संस्कार कर देती है और फिर उसके बाद वह अपने घर पर जाती है। घर पर आने के बाद वह अपने घर से एक तेज धार हथियार उठाती है और इस तरह से यह लड़की खुशी हथियार उठाने के बाद लखन और बदलू दोनों भाई को ढूंढना शुरू कर देती है। काफ़ी देर तक गांव के अंदर उन दोनों की तलाश करती है, लेकिन कोई भी उन दोनों का अता पता नहीं बताने के लिए तैयार होता है। तभी एक लड़का होता है जिसका नाम सोनू है और सोनू से वह पूछने लगती है कि तुमने लखन और बदलू को कहीं देखा है या नहीं देखा है। वो लड़का कहने लगता है कि हमने जो है कि गांव के खंडर के अंदर उन दोनों को छुपे हुए देखा है। उस लड़का ने बता देता है और दोनों वहां पर बैठकर शराब भी पी रहे हैं। जैसे ही खुशी को दोनों के ठिकाने पता चल जाता है दोस्तों, तो फिर वह लड़की खंडर की तरफ चली जाती है और खंडर पर जाने के बाद वह देखती है कि दोनों भाई नशे में टल्ली हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन दोनों नहीं जानते थे कि आज उनके साथ जो है तांडव होने वाला है। और इस तरह से यह लड़की खुशी एक चंडी का, एक काली का रूप धारण कर लेती है, वहां पर पहुंच जाती है और फिल्मी स्टाइल में वहां जाने के बाद वह उस लखन पर तेज धार हथियार से पीछे से वार कर देती है दोस्तों। 2-3 बार उनकी गर्दन पर वार करते हैं, जिसके कारण मौके पर लखन अपना दम तोड़ देता है। और इस तरह से फिर बदलू
इस खुशी पर टूट पड़ता है और इस लड़की के हाथ से वह हथियार नीचे गिर जाता है। बदलू के साथ लगातार झगड़ा कर रही होती है, लड़ रही होती है। वहाँ पर देखने वाला कोई भी नहीं होता है दोस्तों। और जैसे दोनों के बीच झगड़ा हो रहा होता है तो लड़की खुशी के हाथ में एक ईंट आ जाती है और ईंट के द्वारा उसके सर के जो है फोड़ दिया जाता है। सर पर कई बार होने के बाद बदलू भी वहां पे गिर जाता है, लेकिन लड़की के मन में बहुत गुस्सा भरा होता है, उस पर जुनून छाया होता है। वह बदलू के सिर पर तब तक वार करती रहती है जब तक बदलू की जो जान है वह शरीर से नहीं निकल जाती। जैसे ही बदलू का भी खात्मा कर दिया जाता है तो फिर उसके बाद खुशी लखन के पास भी जाती है। वह अच्छे तरीके से देखती है कि लखन मरा है या नहीं मरा है। जब उसको तसल्ली हो जाती है कि दोनों भाई मर चुके हैं, उसके बाद लड़की गाँव में नहीं जाती है। वह सोचने लगती है कि अगर गाँव में गई तो उसके बंधु मुझे जान से मार देंगे, और इस तरह से फिर उसी फैसला लेती है कि मुझे पुलिस स्टेशन में चला जाना चाहिए, वहाँ पर मैं बच सकती हूँ। और इसके बाद खुशी नज़दीकी के पुलिस स्टेशन में चली जाती है। वहाँ पर जाने के बाद दरोगा महेश कुमार से बातचीत करती है और कहने लगती है कि मैंने जमींदार के दोनों बेटों लखन और बदलू की मारकर हत्या कर दी है। दरोगा मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि तुम एक अधमरी सी लड़की आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने कहीं भांग तो नहीं पी रखी है। तभी वह लड़की फिर से उस बात को दोहराती है और फिर उसके बाद दरोगा अपने 2 पिस्टल लेकर गांव में पहुंच जाता है और गांव में पहुंचकर देखता है तो लड़की ने वहां पर ताला मचाया था और वहां दोनों की हत्या कर दी थी। दोनों की लाश उस खंडर में पड़ी थी। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेती है और उसके बाद पुलिस इस लड़की से पूछताछ करती है। लड़की अपनी पूरी घटना की कहानी पुलिस के सामने बयां करती है और यह सब करने के बाद पुलिस अब उस लड़की खुशी को कहने लगती है कि तुमने जुर्म तो किया है और इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। और इसके बाद खुशी के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर दी जाती है और इस लड़की पर एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है और इस तरह से खुशी को जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में खुशी का थोड़ा सा भी दोष नहीं होता है। अगर पंचायत सही तरीके से अपना काम करती, सही तरीके से अपना फैसला सुना देती, तो आज के समय में यह पूरा कांड नहीं होता दोस्तों। और इस तरह से खुशी ने अपने भाई की मौत का भी बदला लिया, साथ में अपने साथ हुए दुष्कर्म का भी बदला ले लिया था। और इस बात का खुशी को जरा सा भी दुख नहीं होता दोस्तों कि इस पूरे घटनाक्रम में खुशी ने सही कदम उठाया था या गलत कदम उठाया था। अपने राय जो है अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों